घर वालों को यानी मेरे माँ और पापा को कैसे पता चला, मेरे भाई बहन उनको कैसे पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने उनको कैसे पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, बांटना चाहूंगी। जिस साल मैंने इस्लाम कबूल किया 2012 में, उसी साल जुलाई के महीने में एक रात में सो रही थी और मैंने ख्वाब देखा था अबया और पर्दा के रिलेटेड। जैसे ही मैं जागी, आंख मेरी खुली तो मैंने बहुत 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 ज्यादा रोया। दिल बहुत घबराया हुआ था, कुछ हलचल सी थी अंदर। 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से वादा किया कि सारी उम्र आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह मैं पर्दा करूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अबया, चेहरे पे निकाब, हाथों में ग्लव्स, हिजाब, बाल को छुपाना, जिस्म को छुपाना, इंशाअल्लाह ये सभी करूंगी सिर्फ अल्लाह और उसकी एक जात के लिए। मैंने क्या किया, 2 रकात नमाज पढ़ के जिस इस्लामिक जहाँ कपड़े मिलते थे मैं उस दुकान पर गई। वहां से मैंने अबया, हिजाब और जो चेहरे को कवर करता है निकाब और ग्लव्स और सॉक्स सब कुछ खरीदा। घर आई, गुस्ल लिया, नहाया अच्छे से, फिर पहने वो कपड़े, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो मेरी सभी प्यारी बहनों के लिए, वो जो पैदाइशी मुसलमान हैं, वो जो इस्लाम बाद में जिन्होंने कबूल किया। अगर आप अपने आईब्रोज बनवाती हैं या दांतों को बीच में से डिफरेंस करवाना, उन्हें थोड़ा सा क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने आपको नेचुरली दिया है उसे आप चेंज करती हैं, जो कि मना किया गया है। वो जो सरों पे बड़ा सा हम्प, जैसे ऊंट का हम्प होता है, बड़ा सा जूड़ा सर को ऊपर की तरफ बनाती हैं और दुपट्टा रखते हैं, दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन मना है, सीधे सीधे मना किया गया है कि उस तरह से दुपट्टा बालों को आप ना रखें। उस तरह हम्प जो ऊपर को पहाड़ की तरह बन जाता है छोटा सा, वो ना बनाएं। तो जो भी बहनें हैं, जो भी सिस्टर्स हैं मेरी, जो आईब्रोज बनाती हैं, क्योंकि मैं भी बनाती थी, मैं 12वीं क्लास से लेकर कंटिन्यूस 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गए, 2 साल का गैप, फिर मेरी MBA। आप सोचे कितना लंबा सफर रहा है कि जब मैं आईब्रोज वगैरह बनाती थी। अब एक बहुत ही गलत फहमी होती है कि अगर हम आईब्रोज बना रहे हैं तो अगर हम छोड़ देंगे तो आईब्रोज अक्सर मोटी हो जाती हैं, एक्स्ट्रा बाल निकल आते हैं, क्योंकि आप बहुत वक्त से थ्रेडिंग करते हैं, बाल हटाते हैं आईब्रो से। मैंने क्या किया था, जब मैंने अबया वगैरह पहन लिया, मैंने 2 रकात नमाज पढ़े और रो रो के अल्लाह से दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी कि या अल्लाह, तेरी रजा के लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं आज से, अभी से जो भी अलग करती थी, जैसे आईब्रो बना रही थी, मैं ये छोड़ रही हूँ। प्लीज इन्हें मोटा नहीं करना, इन्हें अच्छी शेप में रखना। मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ये सब। प्लीज ये भयानक नहीं दिखने चाहिए, कुछ मर्दाना लुक ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने अल्लाह के लिए जब आप कुछ करते हैं, एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं, अल्लाह आपका साथ देता है। अल्लाह हमसे उतनी ही मोहब्बत करता है। फर्क आती है हम में, मैं हूं या 10 लोग और हैं। एक है जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है, एक है थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम। तो अगर आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह हमसे, हम सबसे बराबर की मोहब्बत करता है। हम में कमी है कि हम अल्लाह के लिए कुछ नहीं करते, हम अल्लाह को राजी नहीं करते, हम अपनी आखिरत संवारने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए कुछ नहीं करते, जबकि जानते हैं बनाने वाला वो है। तो जो भी बहनें अपने आईब्रोज को बनाती हैं, शेप करती हैं, आज ही छोड़ दीजिए। सख्ती से मना किया गया है इस्लाम में। और यकीन मानिए, जब अल्लाह के लिए आप ये छोड़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी खूबसूरती बरकरार रखेंगे। कोई फर्क नहीं आएगा आपके वो धागे चला देने से, कुछ बाल हटा देने से। किसे दिखाना है आपको? गैर मर्दों को क्या फर्क पड़ेगा? आखिर आपको मिट्टी में जाना है, आखिर आपको कयामत के दिन खड़े होकर जवाब देना है। तो डरे उस अल्लाह से जिसने आपको बहुत खूबसूरती से बनाया है। उनकी बनाई हुई चीजों को आपको क्यों बदलना है? कोई हक नहीं बनता हमारा कि हम इन्हें बदलें। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने अबया पहना, दुआ मांगी अल्लाह ताला से और घर से बाहर निकली। जैसे ही निकली गिर गई सड़क पर। क्यों? पैर अटक गया अबया में। लंबा था अबया, पता नहीं था चलना कैसे है, तो चल रही थी जैसे चलती थी नॉर्मली, तो पैर अटका और गिर गई। सांस बहुत बंद हो रही थी क्योंकि निकाब था चेहरे पे इतना बड़ा। होती है तकलीफ। अगर आप भी पहनना शुरू करेंगे अब से इंशाअल्लाह, तो फर्क देखेंगे। 2-3 दिन आपको तकलीफ होती है, किसी भी चीज में तकलीफ होगी, आसानी किसी चीज में नहीं है। और खासकर जब आप कुछ हलाल करते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जब आप कुछ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, तब तो शैतान आपको बहुत ज्यादा वसवसे डालता है।
बहुत कोशिश करता है आपको पीछे करने की। तो मैं भी बहुत सफोकेट हुई, घबराहट हुई कि क्या मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगी। लेकिन 3-4 दिन में अच्छे से नॉर्मल हो गई थी। आज ऐसी है आदत है कि अगर घर के बाहर दुकान पे जाना हो तो मैं इस निकाब के बगैर नहीं जाती, अपने आप को कवर किए बगैर नहीं निकलती हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वाले मुझे मार्च के मंथ में ऑलरेडी बुला रहे थे होली सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं नहीं गई थी घर। अब उसी साल दिवाली अक्टूबर नवंबर में, इन दोनों महीने में से किसी एक मंथ में आ रही थी, मुझे याद नहीं है किस महीने में थी। तो मेरे पापा मुझे अब बार बार कहने लगे घर आइए और थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर आए, बहुत वक्त हुआ है साथ ही बैठे हैं, थोड़ा लंबी छुट्टी लीजिएगा 20-25 दिन की। मैं अवॉइड करती थी, मैं बहाने बनाती थी। तो अब पापा ने मुझे फोन किया अक्टूबर की स्टार्टिंग में और पूछा कि आप बहाने क्यों बना रही हैं, कुछ वजूहात है, कुछ बात है जो आप छुपा रही हैं। तो मेरा जो स्वभाव है, मैं बात सीधे बोल देती हूँ, कुछ भी हो, चाहे वो कोई हाई लेवल अथॉरिटी हो या कोई बच्चा हो, मैं सीधे बात करूंगी, बिल्कुल साफ, सीधी साफ बात। मुझे घुमा फिरा के लटकाना बातों को नहीं आता। अब मैंने क्या किया, मैंने जब पापा ने फोन रख दिया तो मैंने उन्हें SMS किया कि पापा मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैं पर्दा करती हूँ, तो इस पर्दे की वजह से क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए मैं नहीं आ सकती थी। पापा ने बहुत नॉर्मली लिया। नॉर्मली क्यों लिया? क्योंकि जब मैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 4 क्लासेस में थी तो मैं एक मिशनरी स्कूल में थी, और 10वीं क्लास में मुझे क्रिश्चियनिटी से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत असर हुआ था क्रिश्चियनिटी का। मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगी। मैं सिस्टर्स के साथ, जो वहाँ पे नन्स होती है, उनके साथ बहुत वक्त बिताती थी, चर्च जाया करती थी, क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी, बस जीसस करती रहती थी और चर्च में बैठी रहा करती थी। वहाँ पे बहुत ज्यादा असर होने लगा था। तो फिर जब घर आई, आखिर जब पढ़ाई खत्म हुई या बीच में जब छुट्टियां होती थी, घर आती थी, तो पापा या फैमिली के साथ रह के फिर से दिमाग बदल जाता था। तो पापा को क्या लग रहा था कि ये अभी भी वैसा ही कुछ हुआ है, इन्फ्लुएंस में है। अब मैंने पापा को समझाना शुरू किया, पापा मुझे इन्फ्लुएंस नहीं है, क्रिश्चियनिटी से हुआ था, ये बात सच है और मैं मानती भी हूँ, लेकिन इस बार इस्लाम को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने इस्लाम सच में कबूल किया है, मैं सिर्फ बात नहीं कर रही। और अगर मैं घर आई, शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं इस्लाम पे चलूंगी और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो मतलब, क्योंकि हम पंजाबी खानदान से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जो मेरे नानीहाल और दादीहाल साइड से हैं वो बहुत सख्त हैं। यकीन मानिए, अगर शायद मैं जाती अबया लगा के वहां पे, तो मैं आपके सामने जिंदा रहकर वीडियो नहीं बना रही होती। मैं अपने माँ बाप की बात नहीं करूंगी, वो बहुत नरम दिल इंसान है, लेकिन जो मेरे नानीहाल साइड से हैं और जो दादीहाल साइड से होते हैं, हर किसी को अपना मजहब बहुत प्यारा होता है। जब तक अल्लाह दिल के पर्दे नहीं खोलता, बातें समझ नहीं आती। मैं खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि मुझे इस्लाम समझ आया, अल्लाह समझ आए, पता चला कि कौन है वो जात जिसकी हमें इबादत करनी है। अब इसके बाद मेरे पापा ने क्या रिएक्शन दिया, या मेरी माँ, भाई, बहन, इन्होंने क्या रिएक्शन दिया, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। बहुत तकलीफ हुई है इसके बाद, आसान नहीं था। मुझे ये पता नहीं कि मैंने सही किया उन्हें बताकर या गलत किया, क्योंकि अगर मैंने अबया लगाने की कसम खाई, वादा किया ऊपर वाले से, मैंने बदल लिया खुद को। अगर मैं, चलिए मानते हैं कि अगर मैं छोड़ भी देती अबया पहनना कुछ दिनों के लिए, घर जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमारा घर का जो माहौल है या जो बाकी गैर मजहबों में माहौल होता है, मिक्स गैदरिंग बहुत आम सी बात है। कजिन्स का मिलना, हाथ पकड़ना, गले लगना, एक दूसरे को चूमना, नियतें खराब नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत आम बात है। और इन चीजों से मैं बहुत परहेज कर रही थी। ना मैं नमाज छोड़ सकती थी और ना मैं ये चीजें कर सकती थी। तो उनको पता चल ही जाता कि कुछ तो इनमें बदलाव है, क्या है, क्यों है, तो पता चल जाता। देर से पता चले तो मैंने यहाँ से खुद ही बता दिया, और बहुत आराम से दावत के साथ उन्हें बताया। तो क्या रिएक्शन रहा उनका, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप बहुत सारी दुआ करें अपने लिए और सबके लिए। मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, किसी ऐसे इंसान के पास ये कहानी पहुंचे जो छुप छुपा के इस्लाम पढ़ रहे हों। मैं ये नहीं कहती कि वो उठ के मेरी तरह बोल दे घर पे, लेकिन वो इस्लाम पे मजबूत खड़े रहें,
वो इस्लाम को कबूल करें दिलो दिमाग से। अगर वो पढ़ रहे हैं और वे कंफ्यूजन में हैं कि इस्लाम कबूल करना है या नहीं, तो उनको ये हिम्मत आनी चाहिए कि नहीं, इस्लाम कबूल करना है। देखिए, दुनियावी रिश्ते जितने भी हैं, देखिए माँ कितनी मोहब्बत करती है, एक जो पिता है वो कितनी मोहब्बत करते हैं, आपका जो ब्लड रिलेशन पहला होता है बहुत 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 करीब होता है। लेकिन दुनियावी रिश्ते सिर्फ दुनिया तक है। आखिरकार जब आपको मरना है, चाहे आप गैर मजहब में रह के मरे या इस्लाम कबूल करने के बाद मरना आपको अकेला है। आपका साथी कोई नहीं होगा जब मौत आएगी। ना तो उस चिता पे कोई आपके साथ जलेगा, ना आपकी कब्र में आपके साथ कोई आएगा। तो ऐसा कोई इंसान जो कंफ्यूजन स्टेट में हो, मेरी वीडियो उन तक आप पहुंचाएं, शेयर करें कि शायद उनके इरादा जो है पुख्ता हो जाए कि इस्लाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिना किसी कमी के। इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे घर वालों का रिएक्शन। तब तक के लिए दुआ करें, बहुत सारी इबादत करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।